तारीफ देखिए तो पहले अभी करना होगा। शो से पहले भी बात हो रही थी, मैं आपसे कर रहा था और मैंने आपसे बोला था कि हाँ, मैंने वो मैं याद कराता हूँ। अभिषेक शर्मा हाँ, के बारे में हाँ, मैंने 8-10 महीने पहले। ट्वीट भी की थी 8-10-9 महीने पहले कि मुझे ऐसा लगता है कि युवराज से बड़ा टैलेंट है ये, जो कि युवराज सिंह से बड़ा टैलेंट है। मैं आज भी कह रहा हूँ, मैंने उस टाइम बोला तो आप तो छोड़ ही देना, वो तो जिस तरीके से बैटिंग कर रहा है, देखिए उसकी वजह है उसकी। न्यूजीलैंड से पहले टी20 के अंदर इंडिया ने बदला लिया और क्या सा झकास किस्म का बदला लिया यार। ये अभिषेक शर्मा मैंने देखा है कि जिस भी मैच में खड़ा होता है ना 10 ओवर, ठीक है, वो डिजास्टरस किस्म के 10 ओवर होते हैं। मतलब में अभिषेक शर्मा के 5000 रन पूरे किए। भाई अभिषेक शर्मा जिस लय में आपको दिख रहे हैं ना, वो बहुत कम खिलाड़ी ऐसा होता है कि इस तरीके के लय में अभिषेक शर्मा भी चल रहे हैं। आज भी आप कह सकते हो कि ये ऐसा वो दोनों कितने प्राउड फील करते होंगे कि हमने जिस लड़के को हमने सिखाया, जिसके साथ काम कर रहे हैं, अब उनकी मेहनत रंग ला रही है कि ही इज मेंटली देयर। बड़े मैचों में स्कोर के साथ, स्ट्राइक रेट के साथ स्कोर किया। वजह यह है कि युवराज सिंह जब बैटिंग करने आते थे ना, उस टाइम स्पिनर लगे हुए होते हैं, स्पिनर्स लगे हुए हैं, 15-20 ओवर हो चुके हैं, गेंद थोड़ा सा पुराना हो गया है, ठीक है, स्पिनर्स पे आके थोड़ा सा सिंगल डबल्स लेके अपने आप को सेट किया। वो ऐसा प्लेयर था कि जो बॉल मुंह पे मिलता था उसको छक्का मारते थे, ठीक है ना। कुछ प्लेयर्स ऐसे होते हैं जो इस तरह सेट करते हैं अपने आप को, स्पिनर्स पे आते हैं, आराम से खेलते हैं, शॉट्स खेलते हैं, फिर सेट जब होते हैं तो आखिरी ओवर में बड़े ज़बरदस्त वो बैटिंग करते हैं, क्योंकि अगर बॉल रिवर्स नहीं हो रहा, ठीक है, बॉलर अगर अच्छी बॉलरिंग कर रहा तो वो छक्के चौके बड़े अच्छे छक्के तो याद हैं आपको, छक्के बहुत अच्छे लगाते थे। लेकिन देखिए जो है लड़का शर्मा, मैंने थोड़ी सी बात की उनसे, तो पूरी बात पता थी कि मुझे क्या करना है, मुझे कहाँ जाना है, मेरा गोल क्या है, मेरे पाथवेज क्या है और मुझे किस किस्म का बैट्समैन बनना है। क्लैरिटी ऑफ द फोकस है। अब अनफॉर्चुनेटली यार हम आ जाता है टाइम, यार ऐसा नहीं है कि टीमों पे टाइम नहीं आता, वो रिवाइव नहीं करती, बट द ओनली थिंग इज कि मुझे बेहतरी की सूरत नजर नहीं आ रही। अरे था अभिषेक शर्मा क्या प्लेयर है भाई। मैंने तो मेरा ख्याल है कि जब से टी20 देख रहा हूँ ऐसी फैंटी किसी को लगाते हुए पहली दफे देखा। कल एक डिफरेंट अभिषेक शर्मा। तो वसीम अकरम ने उसके 1-2 शॉट्स के ऊपर कहा कि यार दे आर अनबिलीवेबल शॉट्स ना। तो अभी मैं देख रहा था वसीम भाई को लोग कह रहे थे कि वसीम भाई आप भी ना बहुत ज़्यादा कर जाते हैं, क्या अनबिलीवेबल शॉट्स हैं। ठीक है, नॉर्मल है, आप एमीना कम बहुत चुप देते हैं। मतलब वसीम भाई को ट्रोल किया जा रहा था। क्या यार अभिषेक शर्मा, उनके बारे में यार इतने कमेंट्स आते हैं, वो बताएगा तुम लोगों को, मैदान में आओ अभिषेक शर्मा को नहीं। कौन है अभिषेक शर्मा? कौन अभिषेक शर्मा? वो है जिसका तस्वीर लेने की आपकी बचपन की ख्वाहिश है। नहीं, आउट ऑफ द वर्ल्ड है। जिस तरह वो फैंटी लगा, उसने मां बहन एक ही है, इधर कैमरा करे सर, और किस तरह चाहते हो? हाँ तो भाई एक बार फिर से अभिषेक का आतंक आया, एक बार फिर से शर्मा ने कोहराम मचाया, T20 वर्ल्ड कप के लिए सभी टीमों को डराया। अभिषेक शर्मा यार जब से आया हुआ वो एक अलग ही प्लेयर नजर आ रहा है। बाकी टीम एक साइड में जैसे 2 आउट हो गए हैं, वो अपनी शॉट्स जो उसकी रेंज में आते हैं वो रुकता नहीं है। और सूर्य कुमार यादव के जो पार्टनरशिप है वेरी इंपॉर्टेंट। अगर वहां पे सूर्य कुमार यादव आके पहले अपनी फॉर्म बहाल करने जाता है, स्ट्राइक रोटेट करने जाता है, वो अपनी शॉटों पे रहा है, उसने रन किए और प्रेशर बिल्कुल ही रिलीज कर दिया फर्स्ट 6 ओवर्स में 2 आउट होने के बाद। प्लेयर है कि वो टीम के लिए खेल रहा है, ना कि आपको पर्सनल इसके लिए। इतने मतलब कि 84 रन पे आके भी कोई बल्लेबाज अपना जो इंडिविजुअल है वो चीज नहीं देखता है, तो ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि वो बल्लेबाज का माइंडसेट क्या है। वो बल्लेबाज तो बहुत ही ज्यादा कुटकुटापा प्रोग्राम हुआ है जी। और जैसे मैंने आपको बताया कि 240 का स्ट्राइक रेट अभिषेक शर्मा और 84 रन 35 गेंदों पे, 8 छक्के 5 चौके। और एंड पे जो रिंकू सिंह ने जो एक चाहिए था तड़का इनिंग्स को, वो लगाया 20 गेंदों पे 44, 3 छक्के 4 चौके। 220 का स्ट्राइक रेट उसका है और 240 का स्ट्राइक रेट अभिषेक शर्मा का। तो एक दफा तो ये जरा सर थोड़ा सा चकरा से जाता है कि भाई ये 240 का स्ट्राइक रेट, हम 140 खेलने से तरस रहे हैं कि भाई हमें कोई 140 कंसिस्टेंट बेसिस पे खेलने के लिए कोई मिल जाए। तो हम अक्सर ये बात करते हैं, दुनिया बहुत आगे निकल गई है और स्ट्राइक रेट जो है वो नेक्स्ट लेवल पे चला गया। अभी हम 140 के लिए तरस रहे हैं, कोई हमें मिल जाए कोई खेलने के लिए, वो 240। अपने जो इंडिविजुअल है उसको कभी वैल्यू नहीं देता। तो ये जैसा टीम इंडिया के बैट्समैन ने परफॉर्मेंस दिखाया है, वैसा ही अच्छी परफॉर्मेंस बॉलिंग में भी दिखाना होगा। जब हाँ ये बात तो है, मगर मुझे लगता है कि जब जसप्रीत बुमराह और अर्शदीप आपको रहेंगे तो शुरू के ओवर में आपको मुश्किल कर देंगे। तो ये चीज देखना है कि जसप्रीत बुमराह को क्या पहला स्पेल में यूज करते हैं कप्तान, ये भी देखने चीज होगा, या फिर उन्हें मतलब कि स्लॉग ओवर में या फिर डेप इसमें यूज करेंगे। तो वो चीज भी देखना होगा कि कप्तान उन्हें शुरू का 2 ओवर 1 ओवर क्या कराते हैं, क्योंकि हार्दिक पांड्या भी आपके पास है। मिडिल ओवर में आपके पास अभिषेक शर्मा जो कि 35 गेंदों पे 84 रन बनाते हैं 240 के स्ट्राइक रेट से। ईशान किशन कहना पड़ेगा, अब इनको परमानेंट मेंबर आपको
रखना है। यहाँ से आप इनको शफल नहीं कर सकते या तो इनको बैठा नहीं सकते, क्योंकि फिनिशिंग में इस साउथ अफ्रीका वाली सीरीज में हुए थे तो फिनिशिंग में कहीं न कहीं आपके पास प्रॉब्लम आ जाते थे। तो रिंकू सिंह रहते तो ये चीज़ तो आपको कन्फर्मेशन मिलता है कि नीचे हमारे पास एक ऐसा बैटर है जो कि लास्ट ओवर में अगर 3 भी बॉल स्लॉट में है तो 3 का 3 छक्का मार सकता है। तो इस तरीके से हम लोगों ने ये मैच जीत चुकी है। न्यूज़ीलैंड अपने 20 ओवर में 190 रन बनाती है और ये मैच इंडिया जो है वो 48 रनों से जीत गई है। तो बड़ी जीत और सीरीज़ में पहला मैच जीत के इम्पैक्ट आप ज़्यादा कर सकते हो। वरुण चक्रवर्ती अपने 4 ओवर में 37 रन पिटाते हैं, मगर 2 इम्पोर्टेंट विकेट लेते हैं। शिवम दुबे 3 ओवर में 28 रन, जो कि 2 विकेट ये लास्ट ओवर में अभी ले गए। अभिषेक शर्मा जो 3 बॉल करते हैं वो उनका ओवर करते हैं, जो अक्षर पटेल का हाथ कट जाता है। इसी के साथ ही इंडिया वो बल्लेबाजी का बहुत मजा आया, क्योंकि कोई डर नहीं था, हमारे खिलाफ तो होनी रही थी। वो न्यूजीलैंड की कुट लगी थी, आने का चलो खैर है, न्यूजीलैंड की लगी है, कोई मसला नहीं है। सो लेकिन चस आ गई, मजा आ गया। ही इज ब्रिलियंट टी20 प्लेयर। जेन्युइन 5000 रन सर उसके क्रॉस हुए हैं। और देखा आपको जब कल हमने, आपको याद है जब हमने कल प्लेइंग 11 बनाई थी, मैंने वो कहा था ना, शिवम दुबे भी होगा, रिंकू भी होगा। इतना इजी नहीं था वनडे सीरीज हारने के बाद टी20 सीरीज का ऐसा स्टार्ट देना और न्यूजीलैंड को बताना कि हमें गुस्सा बड़ा, अब बच के रहना। और अभिषेक शर्मा ने जैसे फेंटा दिया वो नजर भी आया। और बाकी बॉलिंग यार बहुत जबरदस्त बॉलिंग की है, सबने यूटिलाइज सही की। आप देखिए ये एक्सपीरियंस कप्तान की निशानी है, अपने बॉलरों को कैसे यूटिलाइज किया। रेंज देखिए बड़ी जबरदस्त है, वो सामने मारता है, एक्स्ट्रा कवर मारता है। अगर आप उस बाहर देते हैं, फील्डर जान नहीं होता, वहां ऊपर से मारता है। जब बॉल थोड़ा सा इधर देते हैं फिर वो इधर ले जाता है। तो पूरा टेक्निकल फास्ट खेलता है, वो सिर्फ वो नहीं है गटका नहीं, जैसे वो हमारे वो दूसरे प्लेयर थे ना, जो क्या नाम कहता था कि टीम वो है तेज खेलती है, लेकिन जब भी आएगी मुश्किल विकेट फंस जाएंगे। तो ये टीम के जैसे प्रॉपर प्लेयर है ये, और बड़ी जबरदस्त क्रिकेट खेलता है, या प्रॉपर प्लेयर है वो भी। तो इनकी टीम में ये ऊपर के 2 प्लेयर जो है ना, ये इनकी पूरी स्ट्रेंथ है। तो भाई ये बहुत स्केरी किस्म का स्ट्राइक रेट है, ये प्लीज हमें मत दिखाया करें। 240 220 ये क्या चल रहा है भाई आजकल। तो अभिषेक शर्मा आगाज उसने किया है और इख्तिताम रिंकू सिंह ने किया है। रिंकू सिंह को भी आखिरी ओवर जो मिचेल का मिला है उसने भी 2 छक्के 2 चौके, मतलब अच्छा कूट के काम रखा हुआ है। और 238 रन बोर्ड में लग गए हैं, 238 रन। न्यूजीलैंड की लाइन तबाह हो गई, उनकी बॉलर कहाँ गए यार, उनकी बॉलर की कोई बॉलर नहीं है। 4 छक्कों की बाहर मिला के स्ट्राइक रेट आप देखो दोस्तों। सिंह के वाले साहब युवराज सिंह जो है, बिल्कुल उनका इंटरव्यू था, तो वो कहते हैं कि युवराज ने उसको बताया पहली शॉट ऐसे खेलो, तो उसने नहीं खेली, दूसरी खेलो आराम से बताया, तीसरी में उसने जब युवराज ने सख्ती शुरू की तो फिर अभिषेक शर्मा को समझ लगी। मतलब साढ़े बर्दाश्त नहीं कर दे या साढ़े नु होंदी नहीं है सख्ती। टी20 की क्रिकेट के हिसाब से इस वक्त उससे बड़ा टैलेंट एज अ ओपनर किसी भी टीम में नहीं है, जो वो जिस तरीके से खेलता है। अभिषेक शर्मा क्या बैटिंग करते हैं। वैसे मैं समझ रहा था कि कुछ थोड़ा बहुत इनमें खौफ होगा, मगर बेखौफी की इंतहा थी, नडरपन की इंतहा थी, और बैटिंग जोबन को छुई है, बहुत ही आला बैटिंग की उन्होंने। एक चीज मैं आपको बताऊं, रिंकू सिंह जो है ना, वो इन इंडिया को जो हेल्प आउट कर सकता है ना, मैं कह यार मैं सर मेरी बात सुने, जब रिंकू को नहीं खिलाते थे मैं हैरान होता था। मैं यार ऐसे मिडिल ऑर्डर में, लोअर मिडिल ऑर्डर में इतना तगड़ा बैटर है यार, उसको कैसे बिठा देते हैं। 220 स्ट्राइकर के साथ खेला है वो। अभिषेक इतना ऊपर से खेल गया, वो नीचे से खेला है, क्योंकि बॉलें कम थी इसलिए ओवर शैडो हुआ। अभिषेक तो खैर है ना, लेकिन आप सोचें ये एक ऐसी टीम बन गई है जिनके ऊपर भी कुल आ रहा है, थल्ले भी कुल आ रहा है। हाँ, इंडिया जो मिस कर रहा था वो मिस कर रहा था फिनिशिंग एबिलिटी। बहुत दफा इंडिया एक ऐसे टोटल पे, एक ऐसे फाउंडेशन पे पहुंचा, लग रहा था 200 होगा, लेकिन 190 तक एंड अप कर गया, 185 तक एंड अप कर गया। वो 200 से, और वो जो एक्स्ट्रा 2 जब कंपेटिटिव टीम्स खेलती है ना, तो 200 से 240 का जो फर्क है उसमें 20-25 रन जो चाहिए होते हैं एक्स्ट्रा, वो आज रिंकू सिंह के बल्ले से आए। तो अभिषेक ने शुरू किया, रिंकू सिंह ने खत्म किया। उसका प्रेशर इतना था कि न्यूजीलैंड ने कहीं फ्लैशेस ऑफ ब्रिलियंस दिखाए विद ग्लेन फिलिप्स, लेकिन वो इतना ह्यूमंगस किस्म का टोटल था कि अगर आप ऊपर से ही 2 विकेट ले लो तो बीच में मोमेंटम इतना डीरेल हो जाएगा कि 2-4 ओवर आपने आगे पीछे स्लो खेले, खट करके जो रिक्वायर्ड रन रेट है वो आपका 14, 15, 16 की टेरिटरी पे पहुंच गया। ट्रेविस हेड सीनियर है या अभिषेक शर्मा सीनियर है? ट्रेविस हेड। तो इस बच्चे ने सबको पीछे छोड़ दिया। मैं दूसरों का तो नाम ही नहीं ले रहा जो ब्रेडमैन बने हुए, मैं तो सिर्फ ट्रेविस हेड का नाम ले रहा हूँ। एक साथ ही खेले ना दोनों फ्रेंचाइज। अभिषेक ने उसको भी पीछे छोड़ दिया। 8वां 50 है, लेस देन 25 बॉल्स याद। 20-21 बॉलों पे 20-21 बॉलों पे 2 आउट हुए हैं। हां जी, बस भी 2 आउट पार प्ले में हो गए। 25 बॉलों में नजीब अभिषेक शर्मा 220, और एक आधे मैच में नहीं, मैच आफ्टर मैच आफ्टर मैच यही कहानी है और यही हिसाब किताब है। और अगली टीमें जो हैं उनकी रातों की नींद उड़ जाती है। अभिषेक शर्मा, लेकिन अभिषेक शर्मा ऑलराउंडर नहीं है। नहीं ऑलराउंडर्स की मतलब इनकी जो आपस में जो वेन आप कर रहे हैं वो ठीक है, लेकिन मतलब यानी वो आप सही कह रहे हैं कि बैटिंग भी करते हैं, वो बॉलिंग भी करते थे, लेकिन अगर बैटिंग का सिर्फ मुआवजे के हिसाब से बात करें ना,
युवराज सिंह नो डाउट बहुत जबरदस्त टैलेंट था, नेचुरल टैलेंट, लेकिन ये जो इस वजह से मुझे नजर आता है क्योंकि ये नए बॉल पे छक्के मारता है, नए बॉल पे खेलता है, पहले बॉल से अटैकिंग क्रिकेट खेलता है। क्यों? उसकी वजह ये क्योंकि आप बिल्कुल आपने रीड नहीं किया होता बॉल कितना स्विंग हो रहा है, कितना तेज आएगा, क्या होगा, वो उस हिसाब से जाता है। और सबसे अच्छी चीज ये है कि वो चारों तरफ खेलता है। ऐसा नहीं है कि अगर आप किसी भी बैट्समैन का स्ट्राइक रेट देखें ना, जिसका 2025 में 200 से ऊपर का स्ट्राइक रेट है और 50-60 से ऊपर की एवरेज है उसकी, 190 करीब, तो ठीक है, ओवरऑल तो 190 से हाँ। ऊपर का है। तो अगर आप ऐसे बैट्समैन की स्ट्राइक रेट देखें ना, तो एवरेज आपको इतनी नजर नहीं आएगी, एवरेज 15-20 की नजर आएगी, या वो सिर्फ आपको एक साइड पे खेलता हुआ नजर आएगा। वो हर तरफ खेलता है, ये बहुत बड़ी क्लास है उसकी। और ये जिस किस्म की बैटिंग करता है ना, ये जिस तरह के इम्पैक्ट डालता है अपना, मेरे हिसाब से कि मैं ये शायद ये वर्ड उसके लिए अभी बोल रहा हूँ, लोग बोले यार जल्दी है, वो एक मतलब यानी टीम में नहीं है, नहीं, पाकिस्तान में भी नहीं है, किसी बाबर आजम के होते हुए भी नहीं था। नहीं, ओपनर की बात कर रहा हूँ। नहीं, बाबर आजम भी ओपन करते थे। नहीं, वो जिस तरीके से खेलता है उस जैसा कोई टैलेंट ही नहीं है, वो जिस तरह बैटिंग करता है, ठीक है ना। बाबर आजम और उसकी बैटिंग में जमीन आसमान का फर्क है। बाबर तो ओपन आ गया, उसने खुद खेला तो रन हो गए, लेकिन उस जिस तरीके से वो खेलता है एज ओपनर। लेकिन मुझे एक और बात याद आई, लेकिन अभिषेक शर्मा बैट जो पकड़ते हैं वो बल्ला इतना उनका मतलब ऊपर से पकड़ते हैं, जैसे रज़ाक लॉन्ग हैंडल। इसको जरा समझाओ यार, ये क्या है, इससे क्या समझ आता है? देखिए, एक तो जो मैं नोट करता हूं ना, कुछ प्लेयर्स ऐसे होते हैं जो बैट्समैन दूर से खेलते हैं, दूर, जिनकी बैकलिफ्ट हाई बॉल्स होती है, रीच अच्छी होती है, वो लॉन्ग हैंडल से वो भी बड़ा जो है वो फर्क होता है उससे। रज़ाक खेला करते उसकी फिर उसका फिर आपकी जो हिटिंग है ना, पावर हिटिंग या आप कहते हैं मिडल, मेरे हिसाब से वो बहुत अच्छा होता है, ठीक है। अब कुछ लोग ये समझते हैं कि यार जो लॉन्ग हैंडल होता है ना, अगर आप उसको तगड़ा बाउंसर करोगे उसकी ज्यादा शॉट अपिस जाएगी, क्योंकि लॉन्ग हैंडल आप नीचे नहीं दबा सकते, बल्ला आपका ऊपर की तरफ ही जाता है ना, तो ये वजूहात भी है। लेकिन यार मतलब यानी क्या खेलता है यार। और युवराज सिंह का आपने नाम लिया, युवराज सिंह इसको ट्रेन करने वाले, शुभमन गिल को ट्रेन करने वाले, मतलब इनको बचपने से साथ रखा है। देखिए, मैंने अभी एक जगह एक बात भी की थी, मैंने वो एक युवराज सिंह का क्लिप भी देखा था जिसपे युवराज सिंह कह रहा है अपने स्पिनर्स को कि इसको बॉल करो और दूर दूर बॉल करो, और वो उसको कह रहा है अभिषेक शर्मा को खड़े खड़े मारो, उसको खड़े खड़े खेलो। उसको खड़े खड़े खेलने का मतलब क्या होता है? चाहे स्पिनर है, चाहे फास्ट बॉलर, चाहे कुछ भी है, खड़े खड़े खेलने का मतलब यही होता है कि आप दूर की बॉल को, जब दूर की बॉल पे आप जब जाएंगे ना, जब आप जाएंगे और लॉन्ग हैंडल भी आपका, आपकी रीच और बढ़ गई है ना, तो जब आप जाएंगे तो फिर आपकी बैकलिफ्ट कहां से आएगी? आपका जो एल्बो है ना वो बैन नहीं होगा, आपका एल्बो पूरा खुलेगा, ठीक है, ये नहीं जाएगा, यूं जाएगा। जब आप दूर की बॉल पे मारेंगे तो 100% आप उस बॉल पे जाएंगे, तो जब आप जाएंगे तो आपका एल्बो भी खुलेगा। अच्छा, उसके बाद जब आपकी ये प्रैक्टिस हो जाती है ना, तो फिर सोचिए आपकी बेस कितनी स्ट्रांग होगी। उसकी रीजन क्या, बेस कैसे स्ट्रांग होगी? क्यों? क्योंकि आप बॉल की तरफ जा रहे हैं, जब बॉल की तरफ आप जाएंगे तो आपकी बॉडी गिरेगी ना, तो जब आपकी बॉडी गिरने जा रही है और आप अपने पांव से रोक रहे हैं उस बॉडी को कि आगे ना जाए, आपके लेग्स इतने पावरफुल हो रहे हैं, बेस इतनी तगड़ी हो रही है, बेस टांगे आपकी वहीं रहेंगी, आपके सिर्फ हाथ जाएंगे, तो आपकी ये चीज भी स्ट्रांग हो रही है, ठीक है ना। तो मैं इसीलिए ये बड़ी जीत, अब कह सकते हो कि तो सीरीज का जो आगाज है वो अच्छा हुआ, हालांकि आउटफील्ड पे थोड़ा ध्यान देना होगा, और काफी बॉल जो है कि आज मिस फील्ड हुई, नहीं तो न्यूजीलैंड जो 190 रन बना वो भी आपको बोर्ड पे नहीं दिखता। हालांकि आपको तारीफ करनी होगी, दो जो हमारे स्क्रीन पे अभी दोनों बल्लेबाज है, रिंकू और अभिषेक, एक ने स्टार्ट बहुत अच्छा किया, एक ने फिनिश बहुत अच्छा दिया, तो मुबारक हो सभी को ये पहली जीत। बट हमें ये श्योरिटी होना चाहिए, हालांकि चेक कर रहे हैं सूर्य कुमार यादव की ओस आया है कि नहीं, तो उनका जो रिएक्शन से दिख रहा है कि ओस नहीं उतना। हालांकि कल उन्होंने जब प्रैक्टिस किया था तो वो बताया था, जब टॉस हुआ था तो उस टाइम बताया कि 8:30 के बाद से ओस आ जाती है, बट आज लगता है कि उस तरीके से ओस नहीं आई। तो ओवरऑल आप कह सकते हो कि अच्छी विन जो हुई ये इंडिया के लिए, और